हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, उनके पास दो लोब्स होते हैं, कंपोज होती है वो टू लोब से, जो कि लोकेटेड होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, अभी डायग्राम में दिखाऊंगी मैं। फिर थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और वो सिक्रीट करती है कुछ हार्मोन्स को। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो थायरोक्सिन होता है, यानी कि T4 के नाम से, या टेट्रा आइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं इसको। फिर सेकेंड जो हार्मोन होता है हमारा, ट्राई आइडोथायरोनिन या T3 के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड हार्मोन हमारा होता है वो होता है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कि ट्रैकिया के ईदर साइड पे लोकेटेड है। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, एज पहले से हम जानते हैं ये। फिर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करने से पहले ये पहले देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड हमारी सिक्रीट करती है ये तीन हार्मोन मेनली। और अगर इन तीनों हार्मोन का, या फिर इनमें से किसी एक का या दो का या तीनों का ही अगर कम सिक्रीशन या फिर अंडर सिक्रीशन होने लगता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो उसी को हम हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इनफ थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कौन कौन से? T3, T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है, किस वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है हार्मोन्स को? तो ये हो सकता है कि हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है हमारा, वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और वही स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करी थी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर में। ठीक है, तो पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, वो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हमारा, वो एक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे। और जब थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, हमारे थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो क्या हुआ, डिफिशियंसी हो गई हमारे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में। यानी कि क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा था, जो कि स्टिमुलेट कर रहा था TSH को, तो यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। जो TRH था हमारे, यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी डिफिशियंसी हो गई, वो ठीक अमाउंट में नहीं बना। फिर थायरोट्रोपिन डिफिशियंसी या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस, हो सकता है इसकी डिफिशियंसी हुई हो या फिर अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, ये रिस्पॉन्स ही नहीं किया इसने। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ फीटल थायराइड डेवलपमेंट, यानी कि फीटस जब है, फीटस पीरियड में ही थायराइड का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक से बढ़ नहीं पाया आपका थायराइड ग्लैंड, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन की ठीक से सिंथेसिस नहीं हो पाई, दैट मीन्स कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में कोई गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है, यानी कि TSH के लेवल पे कोई गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा TSH को ठीक से नहीं बना पाया, या फिर इसका अंडर प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड ने ठीक से फंक्शन नहीं किया और थायरोक्सिन ठीक से नहीं बन पाई। फिर आयोडीन डिफिशियंसी, ये मेन कारण होता है। ठीक है, ये आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद मटेरियल ड्रग, यानी कि मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे एमिडोरोन नाम की कोई ड्रग ली है। ये क्या होता है, ये थायरोक्सिन की तरह एक्ट करती है ये ड्रग। और ये क्या करती है, आयोडीन इसमें 37% होता है, जो कि मतलब आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करती है अपना। ठीक है, फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हुई है कोई, हस्कीमोटोस डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम, हस्कीमोटोस डिजीज़ में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक करने लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर इरेडिएशन फॉर हॉटकिन्स डिजीज़, यानी कि हॉटकिन्स डिजीज़ क्या होता है हमारा, कि ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या दिया गया है, इरेडिएशन थेरेपी दी गई है, रेडिएशन थेरेपी दी गई है मदर को, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। या फिर बच्चे को है ऐसी कोई हॉकिन डिजीज़ और उसको इरेडिएशन थेरेपी दी गई है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में, या फिर उसके क्या बोल सकते हैं हम, कि उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे डेवलप हो गया है ये। ठीक है, फिर बात करें थे पैथोफिजियोलॉजी, तो बहुत ही आसान से बनाई है, जैसे कि मैंने पिट्यूटरी डिसऑर्डर में भी आपको बताया था कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, यानी कि जो भी हमारे कॉजेज़ थे उसकी वजह से सिक्रीशन जो है थायराइड ग्लैंड का वो कम हुआ है, यानी कि इनएडिक्वेट सिक्रीशन हुआ है हमारे थायराइड ग्लैंड से, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनका, और जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे हाइपोथायराइडिज्म के। राइट,
फिर बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो ग्वाइटर यानी कि इनलार्जमेंट हुआ है थायराइड ग्लैंड का, तो इससे घेंगा रोग देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ग्वाइटर इसको बोलते हैं। तो इसमें अगर ग्वाइटर अगर डिजीज़ हो गई है आपके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो इसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा। क्रेटिनिज्म, इसको कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये इन्फेंट्स में हमें देखने के लिए मिलता है। और अगर क्रेटिनिज्म हुआ होगा तो हमें कौन सा साइन देखने के लिए मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्रोथ रिटार्डेशन मेन साइन होते हैं हमारे क्रेटिनिज्म के, यानी कि कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म के। मिक्स्ड एडिमा की बात कर लेते हैं। तो स्किन थिकनिंग यानी कि डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस होंगे अगर बहुत दिन तक हमने हाइपोथायराइडिज्म को बच्चे के अंदर ट्रीट नहीं किया है, तो हमें मिक्स्ड एडिमा जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ये किस लिए, मतलब इसको एक नाम, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस को दिखाती है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, स्किन थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी, हेयर लॉस देखने के लिए मिलेगा और मेंटल फंक्शन बच्चे का डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हस्कीमोटोस डिजीज़ भी हो जाती है। हस्कीमोटोस डिजीज़ में क्या होता है कि अगर मतलब मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म है बच्चे को, या फिर थायराइड ग्लैंड ठीक से नहीं बन पा रहा है या फिर मतलब ऐसा हुआ है कि इम्यून सिस्टम ही हमारा थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी सेल्स को, तो उसकी वजह से जो हमारा क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये देखिए, ये ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म और मिक्स्ड एडिमा जो हैं वो हमारे अलग अलग डिजीज़ कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें एज अ सिम्टम्स मैंने यूज़ कर लिया है, मतलब एज अ सिम्टम्स आपको बता दिया कि अगर ऐसे डिजीज़ होंगे, अगर ये कंडीशन क्रिएट हो गई तो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर अलग से आपको डिटेल में पढ़ना है क्रेटिनिज्म, मिक्स्ड एडिमा को, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं नोट्स अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। फिर और क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, तो हार्ट डिजीज़, एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है बच्चे को, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है बच्चे में, इनफर्टिलिटी। ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन, मैंने लास्ट हार्मोन जो बताया था थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, वो कैल्शियम रेगुलेशन में फंक्शन करता है, ठीक है। तो उसका भी अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इनफर्टिलिटी कॉज होगी, डिप्रेशन हो सकता है बच्चे को, एंजाइटी हो सकती है, मसल वीकनेस देखने के लिए मिलेगा, ड्राई स्किन, मिक्स्ड एडिमा अगर हुआ है तो। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने के लिए मिलेगा। फिर वेट गेन होगा, स्वेलिंग होगी, फटीग, वीकनेस या कोल्ड इंटॉलरेंस देखने के लिए मिल सकता है बच्चे के अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या कराएंगे, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। फिर उसके बाद से हो सकता है हम जो T3 T4 का लेवल चेक करें तो T3 का लेवल नॉर्मल आए बट T4 का लेवल लो होगा, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा एलिवेटेड रहेगा और प्रोलैक्टिन भी एलिवेटेड रहेगा। एक्सरे कराएंगे स्कल का, ECG और सेंटोग्राफी कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि सोडियम L-थायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन T4 की अगर लो दिखा रहा है या फिर डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ T4 हो गया है तो लीवोथायरोक्सिन T3 के लिए देते हैं, ठीक है। डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी यूज़ करेंगे एंड इस तरह से हम बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर होगा सब कुछ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।